हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. इज इट नेसेसरी दैट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स ऑलवेज हैव अ कॉमन एंसेस्टर? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये नेसेसरी होता है कि जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें हमेशा कॉमन एंसेस्टर इन्वॉल्व होता है. हमें बताना है. बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. यहाँ पर जो कि कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स या होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का. होमोलोगस ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें स्ट्रक्चर सेम होता है. होमो का मतलब होता है सेम, तो इधर स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम. इसलिए इनको होमोलोगस स्ट्रक्चर या होमोलोगस ऑर्गन बोला जाता है. स्ट्रक्चर जो होते हैं वो तो सेम होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन का हैंड हो गया, ह्यूमन के हैंड का जो स्ट्रक्चर होता है, बैट हो गया, बैट का जो विंग का स्ट्रक्चर होता है वो हो गया सेम. बट यही स्ट्रक्चर जो होते हैं ये फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो ये फंक्शन हो जाएंगे डिफरेंट. अब ये फंक्शन जो डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर सेम होता है, इसका कॉमन एंसेस्टर से क्या लेना देना है? तो देखो, ये दोनों ही डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं. बट एट सम टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम पीछे चलते जाए, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में पीछे जाते जाए, तो इनका एक सेम एंसेस्टर होगा. ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सेम स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं. सेम स्ट्रक्चर तो तभी आएगा ना जब इनका कोई एक सेम एंसेस्टर हुआ. इस सेम एंसेस्टर से ही तो ये स्ट्रक्चर जो है सेम बने होंगे. तो जो ह्यूमन है, बैट है, ये एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सेम एंसेस्टर को, एक कॉमन एंसेस्टर को, इनका एक कॉमन एंसेस्टर था, इससे ही ये आगे चलकर एंसेस्टर, इससे ही आगे चलकर के बना ह्यूमन एंड बैट. पर ये ह्यूमन एंड बैट जो है, इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग थी. रिक्वायरमेंट्स जो थी वो अलग थी सर्वाइवल के लिए. तो इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या किया, इन सेम स्ट्रक्चर का डिफरेंट यूज करना स्टार्ट कर दिया. सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं. जैसे ह्यूमन का हाथ जो होता है यूजुअली किसी चीज को ग्रैब करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए, एक्सेट्रा, इन सब चीजों के लिए यूज होता है. वेयर बैट का जो विंग होता है वो उड़ने के लिए यूज करता है वो. तो क्योंकि ये डिफरेंट हैबिटेट में गए, इनके हैबिटेट की रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी इनके सर्वाइवल के लिए, तो इन्होंने डिफरेंट फंक्शंस को उन्हीं सेम स्ट्रक्चर से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया. इसलिए हमेशा होमोलोगस स्ट्रक्चर क्योंकि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं, तो वो हमेशा कॉमन एंसेस्टर जो होता है इनमें देखने को मिलता है. यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.